नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और आज के मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मनीष रायज़ादा जी। उनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों बड़े परेशान हैं। परेशान वैसे वो हरियाणा के जब से नतीजे आए हैं, तभी से हैं, लेकिन इस समय जनता उनसे हिसाब माँग रही है। वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। रादर जनता उन्हें घेर रही है। लेकिन केजरीवाल के इरादे कुछ और ही हैं। इंडी ब्लॉक में वो अपनी चौधराहट दिखा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि केजरीवाल ने दिल्ली को तो लूट लिया है, अब पंजाब पर भी उनकी नज़र है। भगवंत मान की मुलाकात अमित शाह से भी हुई है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। हालाँकि कहा यह जा रहा है कि वो धान खरीद को लेकर के मुलाकात हुई है। इसके बाद अब चर्चा ये भी है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी का संयोजक पद छोड़ने के मूड में है। इसके क्या मायने हैं? क्या वो आपको छोड़ने वाले हैं, टाटा बाय-बाय कहने वाले हैं? ये काफ़ी अहम सवाल हैं और कई और भी मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मनविंदर जी। अरविंद केजरीवाल इस समय जहाँ भी पहुँच रहे हैं, उनको बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनसे हिसाब माँग रहे हैं कि जो आपने वादे किए हैं वो बताइए। मैं आपको अगर आप कहें तो एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। जी प्लीज। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जाते हो सरकारी अस्पताल में, पैसे तो नहीं लगते, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। दवाइयाँ फ्री नहीं होनी चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए। तो ये हाल है इनके। डॉक्टर साहब, जो वीडियो आपने अभी दिखाया, इसमें अरविंद के साथ एक तरफ तो उनका जो चट्टा बट्टा है, दलाल, सत्ता का दलाल, जिसको विलय बोलते हो, संजय सिंह, तिहाड़ जेल से छूट चुके हैं। भ्रष्टाचार जो दारू घोटाला किया उसमें उनका नाम है। दारू के हैं तीन दलाल, संजय, मनीष, केजरीवाल। अच्छा, जो बगल में खड़े हैं वो एक मिनिस्टर है, इमरान हुसैन, जो बिल्कुल बगल में खड़े हैं। और फिर राजेश ऋषि खड़े, जनकपुरी से एमएलए हैं। इमरान हुसैन की कहानी समझ लीजिए आप। इमरान हुसैन अभी थोड़े दिन पहले एक सनसनीखेज दिल्ली वासियों को सुनने को मिली कि 90,000 से ज़्यादा फैमिलीज जो कि पिछड़ा बिल्कुल गरीब जो है, एलिजिबल है जो राशन कार्ड के लिए, उनको राशन कार्ड तक नहीं मुहैया करवाए गए। इससे ज़्यादा पीड़ादायक बात क्या हो सकती है कि गरीब जिसको रोटी मिलनी चाहिए ना, 2 दाने मिलने चाहिए, अन्न मिलना चाहिए सरकारी खजाने से या सरकारी माध्यम से, वो उस पर भी वो बताइए, उस पर उस पर उन्होंने अपनी चौकड़ी लगा के बैठे हुए थे। जनकपुरी के राजेश ऋषि हैं, वो 29-35 एमएलए में से हैं जो इमीडिएटली पार्टी छोड़ के बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टिकट नहीं मिलेगी। एंड डिसग्रंटल्ड एमएलए हैं। सभी एमएलए का फ्यूचर यहाँ पे ब्लीक है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपनी ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है। और वो जो मैं इतने हफ्तों से बोलते आया हूँ कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो प्रूव होने लग गया। पहली बात तो इनको पदयात्रा में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ही हैज नो क्रेडिबिलिटी। पिछले 10 सालों में तो दिल्ली का कुछ काम किया नहीं आपने। दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो तो वेंटिलेटर पे है, पैरालिसिस हो चुकी है। आप पोल्यूशन मुद्दे को देख लीजिए, सड़कों का हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत, स्कूलों की हालत, सरकारी महकमों की हालत देख लीजिए। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पूरा दिल्ली जल बोर्ड एवं MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो पहली बार 31 सालों में 8,000 करोड़ रुपए का घाटे वाला बजट इनका यहाँ पे जो एंटिसिपेशन है वो है। 8,000 करोड़ का घाटा है इनके पास, वित्तीय घाटा इस साल जो प्रोजेक्टेड है। तो इनके पास तो पैसे भी नहीं है, जबकि दिल्ली एक सेफ स्टेट होनी चाहिए मनी बनाने के लिए, टू मिंट द मनी। अब उस हालात में ये व्यक्ति जस्ट क्योंकि ईमानदारी का सर्टिफिकेट, झूठ बोल बोल के ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैं लेने जाऊंगा, जनता के बीच में जावे, वहां पे कुटाई होने लग गई उनकी।
वहां पिटाई होने लग गई। मटियाला के गुलाब सिंह एमएलए है, थर्ड टाइम एमएलए, सेकंड या थर्ड बार। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के व्यक्ति मटियाला एक बड़ी लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे उनकी कह रहे हैं वहां चप्पलों से उनकी पिटाई हुई, महिला ने उसको कूट दिया। तो ये क्या शो करता है, सभी भ्रष्ट है इनके एमएलए। अपने लिए तो 150-200 करोड़ बना के बैठ के पिछले 5 सालों में जनता के लिए काम नहीं किया। तो डिसक्रेडिटेड गवर्नमेंट है, इनकॉम्पिटेंट। अरविंद केजरीवाल इज इनकॉम्पिटेंट, सक्षम, करप्ट है, साथ में इनसिंसियर एवं निकम्मा भी है। अब वोटों के टाइम मांगने लग गए। तो यदि आप दिल्ली के जो 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो दिल्ली की जनता तो बड़ा इस बात के लिए तय कर चुकी है। नई दिल्ली विधानसभा में हमने यहाँ पे अपना ताल ठोक दिया। नई दिल्ली विधानसभा जहाँ पे सिटिंग एमएलए है अरविंद केजरीवाल, अभी भी मैं 1 घंटा पहले वहां से कैंपेनिंग करके लौटा हूँ। वी आर डूइंग डोर टू डोर कैंपेनिंग। दिल्ली की जनता, नई दिल्ली विधानसभा पढ़ी लिखी जनता है, और वे है, उनकी IQ लेवल हाई है, उनकी जनरल नॉलेज लेवल हाई है। सो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद हिम, एंड वो हमें भी दिखता है यहाँ पे। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही वास्तविकता है। अरविंद केजरीवाल हैज हिमसेल्फ बेसिकली किल्ड ए मूवमेंट। उन्होंने मूवमेंट को किल किया पहले अन्ना आंदोलन के, उसके बाद पार्टी को भी उनके लिए कब्र खोद चुके हैं। आने वाले हफ्तों में ये कब्र में दफना के ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। लेकिन इधर अगर पंजाब को देखें तो पंजाब से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ के CM भगवंत मान आप संयोजक पद को जो है छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं, और उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि वो इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इसके पीछे राज क्या है। पहली बात तो आत्ममुग्ध बोना। अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास ने बड़े अच्छे ढंग से कैरेक्टराइज किया। इनका नाम है आत्ममुग्ध बोना। आत्ममुग्ध प्राणी वो होता है जो बस अपने से इतना मुक्त होता है, जिसको नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी बोलते हैं। अपने से इतनी मोहब्बत है उस व्यक्ति को कि कुछ दिखता नहीं है उसको। तो आत्ममुग्ध बोना जब तिहाड़ जेल में था, यानी कि माननीय अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में थे शराब घोटाले के चक्कर में, तो उनको इस बात की पीड़ा है कि भगवंत मान उनको मिलने क्यों नहीं गए, या उस लेवल का समर्थन क्यों नहीं दिया। वो क्यों जाए? भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां पे राज्यसभा के MPs हैं, क्योंकि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, तो वहां से राज्यसभा की MP की सीटें बनी वहां से। अब वो सारी सीटें बेची इन्होंने। अदरवाइज आप ये बताइए कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी, वो कौन सा उनको इस आम आदमी पार्टी से प्यार मोहब्बत है, या ऐसी कोई इनकी आइडियोलॉजी है कि उनके सामने जाके वो देश सेवा के लिए आए हो। उन्होंने पैसा फेंका, इन्होंने टिकटें बेची, तो राज्यसभा में चले गए। अब राज्यसभा के MP 7-8 MPs वो भी तटस्थ होकर बैठ गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक सिंगल ट्वीट तक नहीं डाला, लेट अलोन आके उनसे मिलते। तो आत्ममुग्ध बोना इतना विचलित हो गया इस बात से कि आते उसने सोचा कि अब मैं तो CM बन नहीं सकता, क्योंकि जिस कंडीशन पे उनको बेल दी गई, इस वक्त अरविंद केजरीवाल बेल पर है, जेल से बेल पर रिहा हुए हैं। उनका केस तो अभी चालू होना है, भ्रष्टाचार का जो इल्जाम लगा है उन पर, वो तो अभी ट्रायल चालू होगा। तो आते जो खाली अच्छा CM वो बन नहीं सकते, अब तो मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, और आगे भी नहीं बन पाएंगे। ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उन पे प्रतिबंध इस ढंग के लगे हैं और ये केस सालों साल चलेगा। तो इसलिए इन आत्ममुग्ध बोने की प्रॉब्लम ये है कि अब इनको लगा कि अब पंजाब वाले कैसे मेरे से आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब तो एक कंप्लीट स्टेट है, वहां का CM भी कंप्लीट है, मेजोरिटी भी मिली। अब पंजाब को मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल के बेसिस पे नहीं मिली थी। 22 में जब पंजाब असेंबली इलेक्शंस हुए, तो जनता पिछले कई सालों से कांग्रेस की रूल से काफी परेशान थी। SCD शिरोमणि अकाली दल भी वो देख चुकी थी। तो उनको कहीं से लगा कि शायद एक नई पार्टी को एक मौका दे तो शायद ये कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे। ऐसा कुछ इनके पास ना तो कोई चिंतन था, न इनकी कोई इंटीग्रिटी थी, न इनको क्रेडेंशियल्स या CV ऐसी थी कि कुछ करके दिखाएंगे। भाई भगवंत मान है कौन? अल्टीमेटली उनका बड़ा एक बेसिक बैकग्राउंड है, बट ठीक है, कॉमेडियन थे, और वो क्योंकि पॉलिटिकल स्टाइल पे काम करते तो ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड फेस हो गए। बट अदर देन दैट कौन सी इनमें देशभक्ति कूट के भरी है इन लोगों में। अच्छा, शराब की प्रॉब्लम भी है उनकी, मतलब दिन में भी पीते हैं वो महाशय।
तो अब इनको लगा कि इसको, इस जो पंजाब की जो स्टेबल बोट है, नाव है, उसको हिलाया जाए। पंजाब में काम तो किया नहीं भगवंत मान जी ने पिछले 2.5 सालों में। जनता परेशान, हैरान है वहां पे। पार्टी का कोई कार्ड है नहीं वहां पे, क्योंकि पैसों का खेल है वहां पे इनका भी। अब इन्होंने भगवंत मान को निशाना बनाया। भगवंत मान ने भी स्पाइनलेस एटीट्यूड शो किया, खड़े नहीं हुए। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है कि पंजाब जो कि कंप्लीट सूबा है, उसके आप सीएम को बोले कि आप हटिए, या तो उन पे जाके अपना दिल्ली का दरबार बना बैठा दिया उस पर। 4 OSD बलतेज पन्नू एवं एक प्रोफेसर साहब है पंजाब संगरूर के पास धुरी जो कस्बा है वहां से, ओंकार सिंह, उनके OSD थे। इन दोनों को हटा दिया गया और विभव को जाके बैठा दिया वहां पे। विभव टोटली डिस्क्रेडिटेड व्यक्ति है, गुंडा बदमाशी वाला उनका बैकग्राउंड है। अरविंद केजरीवाल ऐसे बुजुर्गों को पाले हुए। तो जब आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिकली हताशा, निराशा एवं फ्रस्ट्रेशन में अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं पंजाब को भी, पंजाब से इस व्यक्ति को क्यों, मैं मतलब इसको मैं सीएम हटाऊं। लेकिन जैसा कि अब न्यूज आई है पिछले 2-3 दिन में, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो इस वक्त वैसे भाजपा में है, लेकिन उनका ट्रिब्यून को उन्होंने बड़ा एक सनसनीखेज, ज्योति मल्होत्रा एवं उनकी एक कंपेनियन को एक बड़ा खुला फ्रैंक अपना एक वो दिया, मतलब यूट्यूब इंटरव्यू दिया, वीडियो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की अरविंद के आम आदमी सॉरी बीजेपी के प्रति जी, क्योंकि वो भी वहां पे स्टकअप हुए पड़े। जबकि वो एक बार तो रूमर था कि कहीं अमरिंदर सिंह जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो नया तो पंजाब से, डॉक्टर साहब मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो अपना जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे हैं, सीएम तो बने रहेंगे, लेकिन संयोजक पद छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये क्या केजरीवाल का कोई मतलब चालाकी है, साजिश है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जो मैंने पहले कहा कि एक प्रकार से दिल्ली दरबार वहां पे बैठ के इस वक्त इनको भगवंत मान के इर्द गिर्द फंदा कसे जा रहा है। अच्छा, भगवंत मान जैसा मैंने कहा कि वो भी ही इज नॉट स्टैंडिंग अप टू देम। उधर हो क्या रहा है कि जो अभी 4 सीटों पे बाई इलेक्शन होना है नवंबर 13 को, जब महाराष्ट्र में, जब झारखंड में पहला फेज होगा, तो 4 सीटों में से एक सीट पर जब ये कल गए कैंपेनिंग के लिए, तो वहां पे कैंपेनिंग में गए तो वहां पे लोग मुश्किल से 300 लोग थे। आई थिंक बच्चेवाल जो एक असेंबली है सेगमेंट, तो वहां पे जब माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान गए तो वहां पर मुश्किल से 300 लोग इकट्ठा थे। तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैं अब प्रेसिडेंसी छोड़ूंगा पार्टी की, ताकि यानी फुल फ्लेज्ड कोई इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाए। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर दिल्ली दरबार का जोर है, इस पे प्रेशर। जबकि अगर उनको छोड़नी होती तो 2.5 साल पहले छोड़ देनी चाहिए थी जब वो सीएम। Exactly. तो कुल मिला के उनसे स्टेटमेंट विवशता उनकी दिखाती है कि उनके सिर पे तलवार लटकी हुई है। दैट इज द रीजन। पहले एक प्रोफाइल लेंगे, उसके बाद दूसरा छीनेंगे ना, इसी स्ट्रेटजी पे चल रहे होंगे। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को देखें तो जिस समय, अब तो खैर वो सीएम नहीं रहे तो पूर्व लग गया उनके साथ, लेकिन उनके पास भी 2 प्रोफाइल थे। वो पार्टी के सुप्रीमो भी है, संयोजक भी है एंड सीएम भी थे। तो मान क्यों नहीं हैंडल कर सकते? एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा था स्पष्ट, जब आम आदमी पार्टी बनी थी एक आइडियलिज्म के तहत, कि एक जी, मैं उसी को मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ ताकि दर्शक भी समझ सकें। जब आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी है, तभी लोगों ने काफी जज्बात दिखाए। उनको लगा कि चलो आंदोलन से निकली पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के जो हमें ड्रीम दिखाया गया, सपना दिखाया गया, उसको वास्तव में पूरा करेंगे। तो एक संविधान में, एएपी के संविधान में एक क्लॉज था कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा किसी एक पोजीशन पर रह नहीं सकता। तो इसका सबसे पहला जो उल्लंघन है वो तो अरविंद केजरीवाल ने किया। वो पार्टी के कन्वीनर भी थे, फिर सीएम भी बन गए। अब उन्होंने संविधान में बदलाव करवाया। ये भी देखिए इनकी जो धृष्टता देखिए आप, उद्दंडता एवं धृष्टता, कि आम आदमी पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया ताकि अरविंद केजरीवाल लगातार कन्वीनर बने रह सके। पार्टी जब से बनी है
पिछले 12 सालों में अरविंद केजरीवाल कॉन्टिन्यूसली कन्वीनर पार्टी के संयोजक बने हुए। तो ये भी इनकी डिप्लिसिटी एवं हिपोक्रेसी दिखाती है कि किस प्रकार से सत्ता का जो मोह है एवं लोलुपता, लालच की वजह से इन्होंने सारे मापदंडों को, उद्देश्यों को एवं मूल्यों को तहस नहस किया। डॉक्टर साहब, अगर पंजाब की हालत देखें, अब जिस तरीके से इन्होंने दागी चेहरों को वहाँ भेजा है, विभव हों, चाहे आपके ये हों, दूसरे एक और भेजे हैं ना उनके साथ, विजन नायर, उनको भी भेजा है। तो इनको ये तो कहिए कि तिहाड़ रिटर्न है। इससे अच्छा तो ये मतलब राघव चड्ढा को भेजते, वो काफी ट्रेंड है, वहाँ काफी इनको फंडिंग रेस करके दे रहे थे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उसके पीछे पहली बात तो बिल्कुल आपने ठीक बोले, तिहाड़ी लोग। हाँ। विजन आया शराब घोटाले में एक्यूज्ड है। अच्छा, विभव की तो जो सारी जो कहानी थी वो तो स्वाति मालीवाल जी के साथ उन्होंने जो सीएम रेजिडेंस पे किया, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बची राघव चड्ढा। देखिए, राघव चड्ढा से जो मोहब्बत है अरविंद केजरीवाल की खत्म हो चुकी है। राघव चड्ढा इनके जैसे मछली को आप पकड़ ले, वो फिसल के निकल जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये तो कहीं दामाद बनने वाले थे अरविंद केजरीवाल के। अब वो छूट के एक फिल्म अभिनेत्री के साथ उन्होंने शादी कर ली। अब फिल्म अभिनेत्री के साथ शादी करने के बाद जो डोमिनेंस उनकी वो दिखती है, वो उजागर है। क्योंकि कल भी उनके रेजिडेंस में एक बहुत बड़ी पूजा थी, किसी महापुरुष को बुलाया हुआ था। हाँ, जिनपे केस चल रहा है। जी, आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज, उनके उद्देश्य, उनका जो पूरा जो गोल है लाइफ का, वो 360 डिग्री टर्न ले चुका है। अब वो, और साथ ही राघव चड्ढा ने उस लेवल का सपोर्ट कभी नहीं दिखाया तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल को, जिस लेवल का सपोर्ट वो चाहते थे। तो राघव चड्ढा ने भी अपनी तटस्थता बना ली, और इस तटस्थता के पीछे एक मजबूरी है। राघव चड्ढा भी कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। वो नए कोई इंडियन पॉलिटिक्स का ऐसा कोई अभिन्न अंग है कि भारतीय पॉलिटिक्स चल नहीं सकती। ये सब फिल्मी पोस्टर्स थे, पोस्टर बॉयज के रूप में प्रोप अप हो गए। एक वक्त का तकाजा था कि शायद कोट अनकोट नायक के रूप में लोगों को दिखने लगे। नथिंग मोर देन दैट। राघव चड्ढा ने एक असेंबली इलेक्शन जीत लिया, वो भी क्योंकि बाई इलेक्शन था। राजेंद्र नगर जो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है बगल में हमारे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नो कॉन्टैक्ट विद पब्लिक, कोई जनता के बीच में जाने का उनकी कोई इच्छा भी नहीं, कभी ना पहले थी ना आज है। सुपरसिलियस एटीट्यूड है, स्नोबिश एटीट्यूड। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इससे ज्यादा? तो राघव चड्ढा पंजाब के से उनका कोई लेना देना नहीं है टेक्निकली, ना कोई पंजाब बैकग्राउंड के है। पंजाबी होने का मतलब ये नहीं कि आप पंजाब की मालकियत आपको मिल जाएगी। तो ये नथिंग डू विद पंजाब। एंड मैंने जैसा कहा कि वो एक फिल्मी हस्ती के साथ वो एक अलग ही पे वो भी अब लाइक बिहेव लाइक मॉडल ना, उनका भी ऐसा हो गया उनका भी। तो केजरीवाल आगे भी एक बार हमने देखा था, जब वहां से आपके अमृतपाल को गिरफ्तार करवाना था, तब एक बातचीत हुई थी अमित शाह जी से, कि इनके मान साहब की। तो केजरीवाल को बहुत मिर्चें लगी थी, क्योंकि केजरीवाल खुद डीप स्टेट के एसेट हैं। और अब फिर उनकी अगेन भगवंत मान की अमित शाह से बात हुई है, टेलीफोनिक बात हुई है। लेकिन इसके बाद भगवंत मान की जेपी नड्डा जी से भी बात होती है। वैसे बताया ये जा रहा है कि धान की खरीद को लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ चर्चाएं और भी हैं। तो केजरीवाल को टाटा बाय बाय तो नहीं करने वाले? इस बात की काफी अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि पहली बात तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब के सीएम भगवंत मान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, वो न केवल पंजाब की जनता ने जो मैंडेट दिया उसके साथ खिलवाड़ है, उसका अपमान भी है। सेकंड, पंजाब किसी भी ढंग से आम आदमी पार्टी दिल्ली पे डिपेंडेंट है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल तो स्वयं एक लायबिलिटी है, ना उनका कोई वैसा ओजस्वी वो है, कोई इस वक्त तेज है कि जिसकी वजह से पंजाब को कोई बहुत बड़ी सांत्वना या एक एनर्जी मिलती हो उनसे।
तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल कोशिश करेंगे अपनी चाले चल के पंजाब को डिस्टर्ब करने की, तो भगवंत मान एज ए मैच्योर पॉलिटिशियन उनको अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। एंड मैं तो ये मानता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर भगवंत मान एक बखूबी अपने लिए पंजाब में बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड उस बहाने उस माध्यम से पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी से भी छुटकारा मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। नहीं, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी भगवंत मान ने अमित शाह जी से बातचीत की है तो अरविंद केजरीवाल के पेट में बड़ा दर्द होता है। अगेन मुझे लग रहा है कि ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है ये उसी सीक्वेंस में आई मीन केजरीवाल देख रहे हैं या हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो उनको कभी भी ये अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट अमित शाह से भगवंत मान बात करें। अब बात उनकी टेलीफोन पर हुई और बात उनकी धान खरीद को लेकर के हुई है, लेकिन उसके बाद चूंकि जेपी नड्डा से भी बात हो गई है, तो मतलब बातचीत का रूप जो है अब क्या निकल के आता है ये तो देखिए आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल को ये सब अच्छा नहीं लगा होगा। पक्की बात है। अरविंद केजरीवाल को पेट में दर्द नहीं, उनको पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, जिसको स्पैस्मोडिक पेन बोलते हैं, एब्डोमिनल कॉलिकी बोलते हैं। तो वो हाल है उनका। अच्छा, दिल्ली में भी आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से जनता उनको लगातार उनकी बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि वो इज्जत वो डिजर्व इसलिए नहीं करते कि दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल। जनता ने देखा कि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जनता यहाँ पे दुखी है, कूड़ा करकट धूल गर्दी से छुटकारा नहीं है यहाँ पे, फिर काम नहीं होते, भ्रष्टाचार पीक पर है। तो ऐसी हालत में अरविंद केजरीवाल को अपना ये भी दिख चुका है कि होने वाला क्या। तो जैसा कि आपने भी ठीक कहा कि भगवंत मान अपना रास्ता खुद बनाने के वहां पे उस वक्त उसमें है, एंड उनको बनाना भी चाहिए। जी, ये अचानक से मतलब वहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है भगवंत मान की। वजह ये भी हो सकती है ना, क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको कंट्रोल करे दिल्ली से। उन्होंने अपने 2 खबरी वहां भेजे हुए हैं, पल पल की खबर देते हैं। भगवंत मान को छींक आई है, भगवंत मान के पेट में दर्द हुआ है, वो वॉशरूम गए हैं, सारी खबरें उनको मिल रही हैं। एग्जैक्टली। एंड विभव इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। जी 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 बिल्कुल। विभव का जो कहते हैं ना स्किल सेट, वो यही है। जब दिल्ली में 2015 में गवर्नमेंट बनी, उससे पहले वो पीए थे उनके। अब दिल्ली में जैसे गवर्नमेंट बनी तो सचिवालय में जो बैक रूम्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के पीछे की तरफ के कमरे, उसमें विभव कुमार एकदम बिठा दिए गए। वहाँ बड़ा सा कमरा, बड़ी सी गोल टेबल, ओवल टेबल थी। सारे जो वहाँ पे चमचे, सिकोफेंट्स, वो सब वहीं बैठते थे, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि अरविंद तक पहुँचने का रास्ता इसी व्यक्ति के हाथ से। फिर स्वाति मालीवाल प्रकरण में इन्होंने अपना राज जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी खुल गए। अब उनको पंजाब में जाके बैठा दिया गया। पंजाब में भी क्योंकि इनकी जो नीयत है वो तो बिल्कुल वही है ना, मोडस ऑपरेंडाई जो है अरविंद केजरीवाल का वो तो सेम है। क्योंकि ना किसी को हजम ये ना किसी को पसंद करते हैं, ना इनको कोई चाहिए आस पड़ोस में, इनसिक्योर है, चिंतन की कमी है। अब वो सैलाब के माध्यम से एक अभिनायक बन गए, कोट अनकोट अभिनायक, युग पुरुष मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूँ, युग पुरुष जैसी एक उनकी इमेज बन गई। तो वो पोल खुल गई, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। तो जो पंजाब में इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ समय में किया, ये न केवल दुखदायी है, ये शर्मनायक भी है। और इस प्रकार की पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन जब इस ढंग की हरकतें करता है तो उससे क्या कि लोगों का पॉलिटिक्स से विश्वास भी उठता है। तभी अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जा नहीं पाते, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स तो गंद है, गंद। आप सही कह रहे हैं। और देखिए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इनके दिमाग से वो हैंगओवर नहीं जा रहा कि मेरे को मारना चाह रहे हैं, मेरे को मारना चाह रहे हैं। मतलब मर गए की आवाज आ रही है और बार बार बीजेपी को कोस रहे हैं। और देखिए मजेदार बात क्या है, कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, लेकिन एक भी एफआईआर करवाने की आवाज नहीं आई। हाँ। संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी मारलेना ने भी बहुत शोर मचाया, लेकिन आप बताइए इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवाई?
एग्जैक्टली एफआईआर वाला कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि खुद ही अपने आप ही बस बोल दिया कि हम पे अटैक हो गया। दूसरी पार्टियों को कोसना है इनको। तो अच्छा, इनका अपने कोई वफादारी है नहीं किसी से, इंडी ब्लॉक के साथ भी कोई वफादारी नहीं है। जो इनका पिछले 2-3 महीने में जो इनका कंडक्ट है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का, उससे क्या कि जिस गठबंधन के हिस्सा बने हुए हैं, यानी कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन के जो बने हुए हैं इंडी अलायंस के, उसमें भी उनको भी कॉन्फिडेंस, उनको विश्वास नहीं कि व्यक्ति विश्वास करने लायक है कि नहीं, किसी वक्त भी पलटी मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का आप क्या कहिएगा इससे ज़्यादा? ना तो इंटीग्रिटी है, ना इनमें करेक्टर है, ना इनमें कोई कॉम्पिटेंस है गवर्नेंस की, और उसके अलावा अपने आप को ये समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब शराब घोटाला है, पब्लिक में जाते हैं, आप भी वहाँ पब्लिक में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है पब्लिक को नहीं पता कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, ये तिहाड़ में रह कर के आए हैं? ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इनको, इनके एमएलएस को घेरा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, इनको भी रेदर इनको भी घेरा गया, इनको भी काले झंडे दिखाए गए एंड इनके साथ मैन हैंडलिंग भी हुई है। लेकिन क्या इसकी वजह ये सब चीज़ें भी हैं? शराब घोटाले का डिटेल पता है लोगों को, ये कितने भ्रष्टाचारी हैं? अरविंद की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, तो वो तो खो चुकी है वो पूरी, इसमें कोई शक नहीं। एक आम अनपढ़ व्यक्ति भी समझता है दिल्ली का कि किस प्रकार से इसने न केवल आंदोलन के साथ खिलवाड़ किया, सिद्धांतों के साथ भी खिलवाड़ किया, एंड जो भी इस पार्टी में जो लोग आए थे शुरू में बदलाव के वाहक बनने, उन सबको सिस्टमेटिकली हटा दिया। सत्ता लोलुपता और इनकी लालच सबको दिखता है, क्योंकि इसके लिए कोई आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के कंडक्ट को समझने के लिए। तो दिल्ली में एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नेंस के हिसाब से भी कुछ नहीं किया। तो जग जाहिर है, दिल्ली की जनता तो जस्ट वेट किए जा रही है कि चलो इलेक्शन अनाउंस हो और इस व्यक्ति से हमें छुटकारा मिले। लेकिन हमारे जैसे जो अन्ना आंदोलन के लोग हैं, जो बदलाव के लिए सचमुच आए थे, उनके लिए भी सबसे बड़ा एक क्लोजर ये होगा, जस्टिस उनके लिए ये होगी कि जिन जड़ों में हमने पानी डाला, उन जड़ों में हम तेल डाल के, मिट्टी डाल के उसको खत्म करें। डॉक्टर साहब, एंड ऑफ दिस शो मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, चूँकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस भी उसमें कूद रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल क्या कर रहे हैं, इंडी ब्लॉक का एक चूँकि हिस्सा है, तो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव करने के लिए भी तैयार करी हुई है इन्होंने, तो उसमें कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये कौन सा गेम हुआ, ये कौन सा दाव हुआ केजरीवाल का? इनका दाव, एक ही दाव इनको आता है, वो है पैसे बनाना। टिकटें बेचो, पैसा बनाओ। नहीं, लेकिन वहां उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन ना। नहीं, उसके पीछे ये कि अंदर खाने किसी न किसी से समझौता किया हुआ है, पैसे वैसे खा लिए कुछ, ठीक है, कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ले लिए होंगे, ठीक है, उसके बाद बस अंदर ही अंदर गंद बचाना है इन्होंने जाके, ठीक है। जनता की भावनाओं को, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं से तो इनको कोई मतलब है नहीं। तुम आ जाके ऐसे करेंगे, उसके बाद हम आगे फिर दिल्ली में बैठ जाएंगे। काम इनको दिल्ली में तो काम करना नहीं है। इनको 10 सालों में कुछ काम नहीं किया तो बचे हुए 3 महीने में क्या करेंगे? सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने दिल्ली में वाकई में कोई काम नहीं किया है, जनता जो है फेडअप हो चुकी है, लेकिन ये उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और इनका जो मेन फोकस है वो इस समय पंजाब पर है, ताकि किसी तरीके से भगवंत मान को वहाँ से हटाया जाए। हालांकि आप भी ये जान रहे हैं कि भगवंत मान को हटाने से पहले उनको एक फेस वैसा चाहिए होगा ना। आपको पता है पंजाब के लोग जो हैं ऑब्वियसली एक सिख सीएम चाहेंगे, तो बट आई थिंक इनके पास ऐसा कोई फेस है नहीं। तो इस तरीके से जैसे हम बात कर रहे थे कि इनसे इनका अपना प्रोफाइल वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और उसको छोड़ने के लिए अब उन्होंने सोचा है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।